क्या आप भी जगन्नाथपुरी की वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा में शामिल होने का प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि रथ यात्रा का इतिहास क्या है, ये कहाँ और कब होती है, इस यात्रा में किस तरह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वहां जाने के पहले कुछ ट्रेवल टिप्स एंड और भी बहुत कुछ। मेरा नाम है गौरव एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा क्या है? जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के सबसे बड़े और पवित्र त्योहारों में से एक है। ये उड़ीसा के पुरी शहर में हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को मनाई जाती है, जो जनरली जून के एंड या जुलाई के स्टार्ट में होता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा को बड़े बड़े रथों में बिठाकर श्री गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। यह कोई आम यात्रा नहीं है, इसमें लाखों भक्त दुनिया भर से आकर हिस्सा लेते हैं और कहते हैं कि सिर्फ इस रथों को एक बार खींच लेने से मोक्ष मिलता है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, समुद्र के पास सिचुएटेड है और ये चार धाम यात्रा का भी एक इम्पोर्टेंट धाम है। बाकी तीन है, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और द्वारका। मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही ग्रैंड है और खास बात यह है कि इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के रूप में विष्णु जी की पूजा होती है। यहाँ पर अगर आपने कुछ नोटिस करोगे तो देख पाओगे कि यहाँ की मूर्ति थोड़ी अलग है, वुडन है एंड काफी बड़ी मूर्ति है जो हर 12 साल में बदली जाती है। इस मंदिर के टॉप पर एक फ्लैग है जिसे हर दिन चेंज किया जाता है और खास बात यह है कि फ्लैग विंड के अलग डायरेक्शन में लहराता है। रथ यात्रा का इतिहास। रथ यात्रा का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। भगवान जगन्नाथ का गुंडीचा मंदिर ले जाया जाना एक बड़े शुभ यात्रा के रूप में। तीन भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा अलग अलग रथों में बैठते हैं। इन रथों को भक्तों द्वारा हाथों से खींचा जाता है। रथ यात्रा एक 9 दिनों का इवेंट होता है। पहला दिन यात्रा निकलती है और भगवान गुंडीचा मंदिर में 7 दिन तक रहते हैं। फिर 9th डे पे उनका रिटर्न जर्नी होती है। तीन रथों का वर्णन। ये तीन रथ वुडन होते हैं और हर साल नए बनाए जाते हैं। नंदी घोष रथ, भगवान जगन्नाथ का रथ 16 व्हील सैफरन एंड रेड कलर। ताल ध्वजा रथ, बालभद्रा जी का रथ 14 व्हील्स ग्रीन एंड रेड कलर। दर्पदालन रथ, सुभद्रा जी का रथ 12 व्हील ब्लैक एंड रेड कलर। ये तीन रथ अलग अलग साइज के होते हैं और अलग डायरेक्शन में प्लेस किए जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा रूट। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार, जो कि मेन गेट है, वहां से शुरू होती है और वहां से गुंडीचा मंदिर कुछ 3 किलोमीटर का सफर है। इस रास्ते को बड़ा डंडा कहा जाता है। ये यात्रा घंटों तक चलती है और रथ खींचने का काम लाखों लोग मिलकर करते हैं। गुंडीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिचुअल के बारे में बात करते हैं जो कि होते हैं ड्यूरिंग रथ यात्रा। कुछ मेन रिचुअल्स हैं। स्नान यात्रा। रथ यात्रा के 15 दिन पहले भगवान को 108 घड़े पानी से स्नान करवाया जाता है। अनासरा पीरियड। इस स्नान के बाद भगवान जी बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिन तक दर्शन नहीं देते। इसे अनासरा कहते हैं। पहांडी बीजे। ये वो समय होता है जब भगवान जी को मंदिर से रथ तक ले जाया जाता है। चेहरा पहरा। पुरी का गजपति राजा अपने हाथों से रथ के सामने झाड़ू लगाते हैं, वो भी सोने की झाड़ू से। भक्तों की भीड़ और एटमॉस्फेयर। जब रथ यात्रा शुरू होती है तो एटमॉस्फेयर फुल ऑफ एनर्जी, डिवोशन और भक्ति से भर जाता है। लोग जय जगन्नाथ के नारे लगाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं और डिवोशनल सॉन्ग गाए जाते हैं। लाखों डिवोटी पुरी की सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। पूरा शहर एक त्योहार में बदल जाता है। लोग सड़कों पर भोग बनाते हैं, लंगर चलाते हैं और वॉलंटियर ट्रैफिक और हेल्थ का ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू रीच पुरी। पुरी इजीली एक्सेसिबल है इंडिया के हर कोने से बाय एयर। नियरेस्ट एयरपोर्ट है भुवनेश्वर एयरपोर्ट, जो पुरी से 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप गवर्नमेंट की टैक्सी लेके भी पहुंच सकते हैं। टैक्सी का किराया 1250 प्लस 200 टोल टैक्स होता है अगर आप शेयरिंग में जा रहे हैं और ये नॉर्मल टैक्सी है। अगर आप 2 लोग हैं तो आप सीडान भी ले सकते हैं जिसकी कॉस्ट 1450 होती है, साथ में 200 रुपए का टोल टैक्स लगता है। ये सभी ऑपरेट किया जाता है उड़ीसा गवर्नमेंट के थ्रू, तो आपको कोई यहाँ पे लूट नहीं सकता। बाय ट्रेन। पूरी रेलवे स्टेशन पे आपको डायरेक्ट ट्रेन मिलेंगी मेजर सिटी जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई से। 30 घंटे से 35 घंटे का सफर लगता है दिल्ली से, तो आप फ्लाइट या ट्रेन चूज कर सकते हैं। बाय रोड। नेशनल हाईवे 316 से पूरी कनेक्टेड है। भुवनेश्वर से रेगुलर बसेस और टैक्सीज भी अवेलेबल हैं। स्टे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। पुरी में आपको हर रेंज का होटल मिल जाएगा। बजट लॉज इज नियर स्टेशन 800 से 1500, मिड रेंज होटल नियर बीच 2000 से 4000, लग्जरी रिजॉर्ट एंड हेरिटेज स्टेज 5000 प्लस। बुकिंग रथ यात्रा के टाइम पे एडवांस में करना जरूरी है क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा होता है। फूड इन पुरी एंड महाप्रसाद। पुरी की जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद बहुत ही स्पेशल होता है। इसे ये आनंदा बाजार में मिलता है, मंदिर के अंदर है।
महाप्रसाद 56 भोग का बनता है। इसमें राइस, दाल, सब्जी, खिचड़ी एंड स्वीट्स होते हैं। ये भोग मिट्टी के बर्तन में बनता है और चूल्हे पे लकड़ी से पकाया जाता है। भोग बनाते वक्त कोई टेस्ट नहीं करता और कहते हैं भगवान खुद उसका टेस्ट सेट करते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस अराउंड पुरी, अगर आप रथ यात्रा के टाइम पुरी जा रहे हैं तो इन जगहों में भी जरूर घूम सकते हैं। नंबर 1, कोणार्क सन टेम्पल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पुरी से 35 किलोमीटर दूर। चिल्का लेक एशिया का सबसे बड़ा बैक साइड वाटर लगून, डॉल्फिन्स भी देखी जा सकती है यहाँ पे। गोल्डन बीच, रिसेंटली ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच और बहुत सुंदर है। रघुराजपुर आर्टिस्ट विलेज, फेमस फॉर पचचित्रा पेंटिंग एंड उड़ीसा हैंडीक्राफ्ट। बेस्ट टाइम टू विजिट, रथ यात्रा का टाइम सबसे स्पेशल होता है, यूजुअली जून एंड टू जुलाई स्टार्ट। इस टाइम क्राउड बहुत ज्यादा होता है लेकिन वाइब ही मैच होती है। अगर आप शांति से दर्शन करना चाहते हैं तो अक्टूबर टू मार्च का टाइम बेस्ट है, मौसम प्रेजेंट होता है और भीड़ कम होती है। इंपॉर्टेंट ट्रैवल टिप्स, रथ यात्रा का टाइम अकोमोडेशन पहले से बुक कर लें। कंफर्टेबल शूज एंड कॉटन क्लोथ्स पहने, वेदर ह्यूमिड होता है और बारिश भी हो जाती है। क्राउड ज्यादा होता है, ग्रुप में चलें और एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखें। पुलिस और वॉलंटियर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। पानी और बेसिक मेडिसिन आपके पास में होने चाहिए। शॉर्ट आइटनरी फॉर जगन्नाथ यात्रा, डे 1 पे भुवनेश्वर से पुरी आए, होटल चेक इन करें, इवनिंग में मंदिर का दर्शन कर लें, आसपास घूम लें। डे 2 रथ यात्रा में भाग लीजिए, रथ खींचिए, गुंडीचा मंदिर तक जाइए और फिर शाम को आराम कीजिए। डे 3 नियर बाय स्पॉट्स जैसे कि कोणार्क, चिल्का एक्सप्लोर करें। डे 4 मंदिर में महाप्रसादम लीजिए, शॉपिंग और बीच विजिट करके रिटर्न जर्नी कर सकते हैं। दोस्तों होप आपको ये आइटनरी पसंद आई होगी। अगर आई है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट में लिख दीजिए जय जगन्नाथ।